पहले एक बात सुनिए, यदि जीवन में बहुत परेशान हैं तो आज की ये वीडियो आपका जीवन निश्चित तौर पे बदलने वाली है। और ये हवाई बात नहीं कर रही हूँ, आपको निश्चित तौर पे 7 दिन में परिणाम मिलेगा। पहले ये कथा सुनिए, फिर स्वयं समझिए। ये कथा महाभारत के अनुशासन पर्व से ली गई है, जो मैं आज आपको अभी बताने वाली हूँ। देखिए, दैत्यराज जो बलि था वो आप पता है कि कितना प्रभावी था और कितना सोने चांदी के महल, आलीशान घोड़े, हाथी सब कुछ थे। लेकिन माता लक्ष्मी उसका जब वैभव, उसका घर उसको छोड़कर आने लगी, तब देवराज इंद्र को बहुत हैरानी हुई। देवराज इंद्र को इतनी हैरानी हुई कि वो माँ लक्ष्मी से दोनों हाथ जोड़कर पूछे, माँ आप इतने प्रतापी राजा बलि को छोड़कर क्यों जा रही हैं? इसका कारण क्या है, मुझे स्पष्ट बताइए। तब माता लक्ष्मी ने कहा, वत्स, मैं ऐसे लोगों के यहाँ कभी वास नहीं करती हूँ जिनके घर में ये 5 दोष होते हैं या ये 5 गलतियाँ करती हैं। यदि वो व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, लेकिन मैं उसके घर से रूठ कर चली जाती हूँ। तब देवराज इंद्र ने कहा कि माँ, आप तो चंचला हैं, आपका स्वभाव चंचल है, परंतु आपको क्या कुछ कर करके हमेशा यानी सदा सर्वदा के लिए आपका वास अपने घर, अपने परिवार, अपने जीवन में बनाया जा सके। तब माता लक्ष्मी ने बताया कि कुछ नहीं, बस ये पांच चीज़ें जो भी मनुष्य अपने जीवन में करता है, यहाँ तक कि ये बातें आप पढ़ लीजिएगा महाभारत के अनुशासन पर्व में। माता लक्ष्मी ने कहा कि यदि वो जाने अनजाने में भी केवल ये 5 कार्य करता है, उस व्यक्ति के जीवन में सदा मेरा निवास होता है, सदा मेरा वास होता है। चंचला होने के बाद भी मैं उस व्यक्ति के ऊपर साक्षात कृपा दृष्टि रखती हूँ। तो आज की वीडियो आपको मतलब किसी भी पंडित, ज्योतिषी या किसी चीज़ के करने की आवश्यकता नहीं, केवल ये कार्य कर लीजिए जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, बहुत सारे परिवारों में इन नियमों से बरकत चालू हो गई है। हो सकता है कि आप में से भी कोई बहुत हो जो इन नियमों को करे और उसके जीवन में चमत्कार हो। मैं विश्वास करती हूँ कि केवल 7 दिन आप इस नियम को करिए, फिर देखिए प्रभाव, फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके घर होता है। और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करिएगा। अगर पसंद आए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस तरह की गूढ़ रहस्य वाली बातें आपको जानने को मिलेंगी। मैं प्रयास करूंगी वो आपको देने की। तो चलिए, माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे इंद्र, जो व्यक्ति अपने मुख्य दरवाजे को, अपनी दहलीज को, अपनी चौखट को हमेशा साफ सुगंधित रखता है, उस व्यक्ति के घर में सर्वदा मेरा निवास होता है। पहला पॉइंट नोट करिए, उस व्यक्ति के घर में सर्वदा मेरा निवास होता है। तो कैसे रखेंगे साफ सुगंधित? सबसे पहले आप अपने घर में, अब बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी दहलीज किसको माने, एक बड़ा गेट है, एक अंदर छोटा गेट है। बड़ा गेट रोड पे खुलता है, छोटा गेट अंदर, तो छोटे गेट पे ही करिए। और आप क्या करें कि हल्दी से लेप करें, वहाँ पे धूप बत्ती जलाएं, सुबह में दीपक जलाएं। दहलीज पूजन की विस्तृत वीडियो गई है, उसे देख लीजिएगा। आज मैं केवल जल्दी ये चीज़ें आपको बता रही हूँ, उसे देख लीजिएगा। और दूसरा कार्य, जब देवराज इंद्र अत्यंत आग्रह करते हैं तो माँ लक्ष्मी बताती हैं कि दूसरा वो कार्य है, जो व्यक्ति जीवों पर दया करता है, हिंसा से बचता है, और जो व्यक्ति अपने जीवन में दान करता है। क्योंकि लक्ष्मी देखिए चंचला है और वो चलायमान ही रहती है। यदि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप किसी को देते लेते नहीं हैं, यहाँ तक कि विश्वास मानिए लोग बहुत बड़े होते हैं, बहुत उनके पास नौकरी चाकरी सब कुछ होती है, और फिर भी अगर वो किसी ब्राह्मण के पास अपनी कुंडली दिखाने, कुछ जानने जाएंगे, तो वहाँ भी सोचेंगे कि दक्षिणा तक न देना पड़े। यानी कि ये चीज़ आपके धन में जंक लगा रही है। माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं चंचला हूँ, चंचला होने के बावजूद भी मैं उन घरों में वास करती हूँ जहाँ दान होता है। वहाँ पे धन कभी नहीं टिकता, जहाँ पे धन का संचय होता है, दान नहीं होता है, पूजा पाठ इत्यादि कर्म नहीं होता है। तो दूसरा ये बात है जिसको याद रखिएगा। माता लक्ष्मी के द्वारा इंद्र को बताई गई कि हे भक्त या हे वत्स, जो मनुष्य प्रतिदिन पंच बलि करता है, ये मैं कई वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। पंच बलि अर्थात गाय, कुत्ता, कौवे, चींटी और
किसी भी बेजुबान और जीव को भोजन देना या ब्राह्मण को भोजन कराने, ये पंचबली माना जाता है। और आपको पता होगा कि मैं आपसे कहती हूँ कि हर दिन आप गाय, कुत्ता और कौवों को रोटी दें, और हो सके तो आप शनिवार के दिन या किसी एक दिन भी सप्ताह में आप पक्षियों को भोजन दे सकते हैं, आप मछलियों को भोजन दे सकते हैं। और महीने में 2 दिन होते हैं जब मैं सीधा जो ब्राह्मण भोज होता है उसके लिए सीधा निकाल कर आपको देने को कहती हूँ, तो ये कार्य करिए। तो ये 3 कार्य हो गए। और चौथा, माता लक्ष्मी ऐसे परिवार को हमेशा छोड़कर जाती हैं जिन परिवार में संध्या के टाइम या तो रुदन होता है, क्लेश होता है, या फिर जब दिन ढल रहा होता है, संधि वेला होती है, शाम हो रही होती है, और जिन परिवारों में भोजन ग्रहण किया जाता है उन परिवारों में सदा माँ लक्ष्मी उन परिवारों से रुष्ट होकर चली जाती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कुंडली दिखाने, वो कहते हैं कि पहले तो चीज़ें बहुत अच्छी थी पर ऐसा हो गया, वैसा हो गया। एक बार अपने जीवन में देखिए, क्योंकि जब इंसान बड़ा बन जाता है तो छोटे छोटे नियम उसके लिए छोटे लगने लगते हैं, क्योंकि एक दिन में ना तो आप बड़े आदमी होते हैं और एक दिन में ही ना आप दरिद्र होते हैं। ये जो समय है वो थोड़ा लंबा होता है, ये टाइम थोड़ा लंबा होता है, आपको थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा। और देखिए, ये नियम तो मैं आपको बता दी, मैं एक आध चीज़ें आपको अपने तरफ से बताती हूँ। यह ऐसे व्यक्ति को कभी किसी को कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पहली चीज़ ये है कि आप सुबह जब भी उठते हैं, देखिए बहुत सुबह तो मुश्किल है, लेकिन जब आप उठ सकते हैं, जैसी आपकी दिनचर्या है, अगर आप रात को समय से सोते हैं तो आप समय से उठेंगे, नहीं उठ पाते हैं तो आप जब भी उठें आप क्या करें कि अपने मेन डोर पर पानी का छिड़काव ज़रूर करें। मैं बता रही हूँ ये छोटे छोटे नियम हैं लेकिन जीवन में चमत्कारी परिवर्तन करते हैं। पानी छिड़कने के बाद आपको क्या करना है कि अब आइए, नहाइए, धोइए, जो भी करिए, इस बीच आपके घर में कोई भजन, कोई मंत्र, कोई कीर्तन, यदि सब लोग बीमार रहते हैं, परेशानी रहती है तो महामृत्युंजय चलाइए। अगर घर में कोई वास्तु दोष है, लड़ाई झगड़े, कलह है, तब आप सुंदरकांड चलाइए, या आप विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण कवच, जो भी चाहे कोई मंत्र, कोई स्तोत्र चला दीजिए। यहाँ मैं भजन की बात नहीं करूँ, ध्यान रखिएगा, भजन आप बाद में चलाइए, लेकिन पहले आप कोई मंत्र चलाइए। आप मंत्रों को चलाते हुए अपना काम करिए। और जो भी गृहिणी है बहुत प्रसन्न मन से, ये नहीं कि टेंशन के साथ कि अभी तो बच्चों को टिफ़िन बनाना है, ये करना है, वो करना है, कोई टेंशन नहीं, कोई दबाव नहीं। आप बहुत प्रसन्न मन से उठिए। उठने के बाद आप अपना जो कार्य है वो दैनिक वो निपटाइए। उसके बाद जितनी पूजा पाठ हो जाए आपसे उतनी पूजा करिए, थोड़ा ज़्यादा जितनी हो जाए आप पूजा करिए। उसके बाद जाइए अपनी रसोई में, माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करिए, गैस स्टोव को प्रणाम करिए। प्रणाम करके जो भी भोजन आप बनाती हैं वो भगवान का ध्यान करते हुए बनाइए। आप देखेंगे ना, ये छोटा छोटा कार्य है लेकिन मैं आपसे बता रही हूँ जीवन परिवर्तित करेगा यदि इस नियम। देखिए होता क्या है कि जब भी हम सुबह उठते हैं, खाना बनाने जाते हैं, बहुत तनाव में होते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। देखिए एक दिन का तो ठिकाना है नहीं, हम जानते ही नहीं अगले पल क्या चीज़ें होने वाली, फिर इतना क्यों परेशान होना। ये सब कुछ नियति के हाथ में है, इसलिए घबराना बंद करिए और आप बस ये कार्य जो मैं बताई हूँ उसको पूरे धैर्यपूर्वक करिए। फिर देखिए जीवन में कैसे चमत्कारी परिवर्तन आता है। और निश्चित तौर पे जो ये नियम करता है उसके जीवन में चमत्कार, यानी कि चीज़ें घटती हैं, अच्छी होती हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों के जीवन में ये परिवर्तन आया होगा। यदि आया है तो आप मेरे लिए नहीं, आप दूसरों के लिए बताइए, क्योंकि एक आपके लिखने से यदि किसी के जीवन में परिवर्तन आता है तो ये परिवर्तन का श्रेय आपको जाता है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा शायद कि इस बार 21 अगस्त को मार्गदर्शन चैनल पे सामूहिक रूप से रुद्राभिषेक का आयोजन होने वाला है। और महादेव की कृपा आप सभी पे बरसे, जो भी दुखी हैं, उदास हैं या किसी भी कारण से परेशान हैं। वाराणसी, काशी की धरती पे महादेव को मनाने का बहुत ही दुर्लभ और सुनहरा मौका हम सभी के लिए है। 21 अगस्त को महादेव की सामूहिक रूप से रुद्राभिषेक करेंगे। तो मार्गदर्शन चैनल पर जो लोग भी इस रुद्राभिषेक में भाग लेना चाहते हैं वो ऑफिस नंबरों पर संपर्क करिए और अपना नाम, स्थान, गोत्र वहाँ पे भेज दीजिए, दक्षिणा की राशि भेज दीजिए, लेकिन हाँ अपनी मनोकामना गुप्त रखिए। जो भी चाहते हैं आप कि आपके काम पूर्ण हो। एक चीज़ आपको बता दूं कि ये आज का अनुभव नहीं है, ये बहुत पुराना अनुभव है। और मैं जानती हूँ कि एक बार महादेव की कायदे से
अगर हम लोगों ने मिलकर ये पूजा आराधना की तो एक साथ बहुतों के दुख दूर होंगे निश्चित तौर पे। दूसरी बात है कि जो लोग काशी विश्वनाथ में रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं वो भी काशी विश्वनाथ में रुद्राभिषेक करा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा मार्गदर्शन चैनल पर नियम डाली हूँ, पहले वो नियम देख लीजिएगा। नियम का मतलब आप जानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में यदि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो जो तिथि निर्धारित होती है, जो दिन निर्धारित होता है, उस दिन पर रुद्राभिषेक रोक दिया जाता है और अगले दिन अगली तिथि या उससे अगली तिथि पर रुद्राभिषेक कराया जाता है। तीसरा नियम कि इसमें किसी प्रकार का लाइव फोटो वीडियोस आप नहीं बना सकते, जो कि जग विदित है। तो यही जानकारी मुझे देना था। जो कोई भी संपर्क करना चाहता है ऑफिस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।